चलिए फर्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे। फाइंड द एक्सपांशन of the function 2x cube plus 7x square plus x minus of 1 in the power of x minus 2 in the power of x minus 2। ठीक, क्या कह रहा है? फाइंड द एक्सपांशन ऑफ द फंक्शन 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इन द पावर ऑफ x माइनस ऑफ 2। राइट, तो सबसे पहले तो देखें, जो अपन ने टेलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट लिया था उससे ही अपन स्टार्ट करेंगे। राइट, तो सबसे पहले मैंने यहां लिख दिया बाय टेलर्स थ्योरम क्या थी अपनी टेलर्स थ्योरम? एफ ऑफ a प्लस h इज इक्वल टू एफ ऑफ a प्लस h इंटू एफ डैश ऑफ a प्लस h स्क्वेयर बाय फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ऑफ a प्लस h क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश ऑफ a प्लस अप टू डैश डैश। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। ये मेरी क्या है? एक्चुअल इक्वेशन है, ओरिजिनल इक्वेशन ये है टेलर्स थ्योरम की। ठीक है, टेलर सीरीज की एक्चुअल स्टेटमेंट अपना ये है। अब हमको क्या करना है कि जो हमारे क्वेश्चन की वैरायटी होगी, ठीक है, क्वेश्चन की वैरायटी इन्हीं पे डिपेंड करती है कि एक्सपांशन को किसके लिए आपसे मांग रहा है। अगर आप याद देखें तो क्वेश्चन में उसने क्या कहा है आपसे? फाइंड द एक्सपांशन ऑफ द फंक्शन इन द पावर ऑफ x माइनस 2। क्लियर ना? लेकिन अगर हम देखें एक्चुअल थ्योरम यहां जो मैंने लिखी, या एक्सपांशन किसका हो रहा है? h स्क्वायर h क्यूब एंड सो ऑन। यानी यहां पे जो एक्सपांशन हो रहा है वो h की पावर में हो रहा है। ठीक है ना? यहां पे जो एक्सपांशन है वो किसमें है? h की पावर में है। लेकिन आपसे तो उसने पूछा है x माइनस 2 की पावर में एक्सपांशन। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है कि ये जो एक्चुअल स्टेटमेंट है इसको अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चेंज कर दें। ठीक, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज करने के लिए आपको एक्सपांशन चाहिए x माइनस 2 में, यानी h आपको रिप्लेस कराना है किससे? x माइनस 2 से। राइट, दूसरी चीज यहां पे ये a क्या है? तो a मेरे पास, मैं इसकी हेल्प से निकाल सकता हूं। जिस भी फैक्टर, एक्चुअल में ये क्या है? फैक्टर्स फॉर्म में है। x माइनस 2 एक फैक्टर फॉर्म में दिया है। अगर मैं ये इक्वल कर दूं इसको 0 के, तो मेरे को एक x की जो वैल्यू मिलेगी मैं उसको क्या सपोज कर सकता हूं? दैट इज a। राइट, तो सबसे पहला काम मैंने क्या किया? पुटिंग h is equals to x minus 2 and a is equals to 2 इन इक्वेशन नंबर 1। ये दो सब्स्टिट्यूशन मैंने इक्वेशन 1 में किए। तो देखिए इक्वेशन 1 चेंज होके क्या होती है? दिस इज f ऑफ a के प्लेस पे 2, h के प्लेस पे x माइनस 2। यहां से देखिए ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बच जाएगा? फंक्शन ऑफ fx, जो आपको ये गिवन है। राइट, एंड दिस इज इक्वल f of a means f of 2
देन h इंटू एफ डैश है, h किससे रिप्लेस हुआ, x माइनस टू से, x माइनस टू इंटू एफ डैश ऑफ टू, नेक्स्ट x माइनस टू का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू f डबल डैश ऑफ टू, देन x माइनस टू का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री f ट्रिपल डैश ऑफ टू एंड सो ऑन। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक, अब मेरे को जो है पता चल गया कि मेरे को जो है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अब मेरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब यहाँ पे देखो क्लियरली समझ में आ गया ना, x माइनस टू का स्क्वायर क्यूब, यानी इस इक्वेशन में आपने एक चीज तो क्लियर कर दी कि हमने एक्सपांशन x माइनस टू के लिए दिखा दिया, लेकिन अब इस इक्वेशन में f ऑफ टू क्या है, क्या मेरे पास इसकी वैल्यू है, नहीं है, f डैश टू इसकी भी वैल्यू नहीं है, f डैश टू डबल डैश टू इसकी, तो इन सब की वैल्यू क्या है ये अब मेरे को निकाल के दिखाना है। तो वो मैं कहां से निकालूंगा, जो मेरा गिवन फंक्शन है उसको सक्सेसिवली डिफरेंशिएट अपन करेंगे और डिफरेंशिएट करने के बाद x को किससे रिप्लेस कर देंगे, a से, और a कितना है आपका, दैट इज 2। ओके, तो जो भी फंक्शन है इसको हमने सपोज किया, लेट द गिवन फंक्शन f(x) इज 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस x माइनस ऑफ 1, इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 3। देन इसको डिफरेंशिएट किया सक्सेसिवली। ठीक, नाउ डिफरेंशिएट सक्सेसिवली इक्वेशन 3। ठीक, सक्सेसिवली डिफरेंशिएट successively equation 3 with respect to x, राइट। अब देखें इसको, जब मैंने पहली बार डिफरेंशिएट किया तो क्या आता है, f(x) का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, f डैश x, और राइट हैंड साइड में देखें डिफरेंशिएशन किसका, x क्यूब का, कितना हुआ 3x स्क्वायर, इनटू में था 2, तो कितना आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस यहां x स्क्वायर हुआ तो कितना बचा 2x इंटू 7, तो ये हो गया 40 ऑफ x, देन x का डेरिवेटिव हुआ 1, इसको आप चाहे तो इक्वेशन 4 कह लीजिए। फिर सेकंड बार जब डिफरेंशिएट करेंगे f डबल डैश ऑफ x, तो फिर x स्क्वायर डिफरेंशिएट हुआ, कितना आ गया 2x इंटू 6, तो कितना आ गया 12x प्लस 14, और x का डेरिवेटिव हो गया 1 का डेरिवेटिव हुआ 0। देन नेक्स्ट टाइम अपन ने इसको डिफरेंशिएट किया f ट्रिपल डैश ऑफ x, क्या बचा ओनली 12, x का डेरिवेटिव 1 और 14 का डेरिवेटिव 0। अब यहां पे ध्यान दें, जब मैं इसको चौथी बार फोर्थ टाइम जब डिफरेंशिएट करूंगा तो ये वैल्यू मेरी क्या हो रही है, 0 हो रही है। तो क्या मैं उसको डिफरेंशिएट करूं, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके आगे की वैल्यू ना तो मेरे पास एक्सपांशन में कोई टर्म रहेगी जहां मैं सब्स्टिट्यूट कर सकूं। ठीक है, इसलिए यहां पे फोर्थ ऑर्डर के डेरिवेटिव को मैंने लिखा ही नहीं था अपनी इक्वेशन में, राइट। अब अपना काम क्या हो गया, डेरिवेटिव्स भी आ गए। अब हर एक डेरिवेटिव में इंक्लूडिंग द गिवन फंक्शन क्या करना है, x को 2 से रिप्लेस करना है। नाउ पुटिंग x is equals to 2 in equation number 3, 4, 5, ठीक है। इक्वेशन 3 कौन सी थी, जो अपना फंक्शन था, इक्वेशन 4, ठीक है, ये हो गई इक्वेशन 5, और ये थी आपकी इक्वेशन नंबर 6। ठीक,
जब मैंने इक्वेशन नंबर 3 में x की जगह पुट किया 2, तो देखिए क्या आता है, 2 इंटू एक्स क्यूब मतलब 2 इंटू 2 टू दी पावर 4, देन 7 इंटू 2 स्क्वायर प्लस ऑफ 2 माइनस 1। पूरे को अपन सिंप्लीफाई कर लेंगे। जब अपन इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो अपने को रिजल्ट मिलेगा 45। देन नेक्स्ट अपना क्या था, इक्वेशन 4, इसमें भी अपन ने x की जगह 2 पुट किया, क्या आ जाएगा, f डैश 2 दैट इज 6 इंटू 2 स्क्वायर 14 इंटू 2 प्लस 1। ठीक, पूरे को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये रिजल्टेंट मेरे को मिला 53। देन f डबल डैश ऑफ 2 मींस 12, x के प्लेस पे 2 प्लस 14, 24 प्लस 14 इज इक्वल टू 38। देन ठीक है, इसके बाद थर्ड डेरिवेटिव f ट्रिपल डैश ऑफ 2 इज इक्वल टू, अब इस इक्वेशन में क्योंकि राइट हैंड साइड कहीं पे भी वेरिएबल x नहीं है तो ये एज इट इज रहेगा, यहाँ x की कोई वैल्यू ही नहीं सब्स्टिट्यूट होगी, तो आपका ट्रिपल डैश ऑफ 2 कितना आ गया, 12 के इक्वल आ गया। अब ये जो मैंने डेरिवेटिव्स निकाले हैं एट द पॉइंट 2 पे, इन सारी वैल्यूज को हम अपने इक्वेशन नंबर 2 जो अपन ने टेलर्स थ्योरम को कन्वर्ट किया था अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, अपने को रिजल्टेंट मिल जाएगा। राइट, मैं यहाँ पे ये इक्वेशन 3 में रफ कर रहा हूं यहाँ, और ये वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करके दिखा रहा हूं। ठीक, सो द फंक्शन fx क्या है, जो भी आपकी इक्वेशन दी थी दैट इज 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस के x माइनस 1 इक्वल टू f ऑफ 2, अपने पास कितना अपन ने सॉल्व किया 45, देन x माइनस 2 f डैश 2 आपने सॉल्व किया है 53 प्लस x माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2 को आप सिंपल 2 लिख सकते हैं, और f डबल डैश 2 की वैल्यू आपने सॉल्व किया है 53, देन x माइनस 2 का होल क्यूब अपॉन में फैक्टोरियल 3 जिसको आप लिखते हैं 6, और ट्रिपल डेरिवेटिव की वैल्यू आई है 38। इसको सिंप्लीफाई करके रिजल्ट आप लिख सकते हैं या ऐसे ही लिखे रहने तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या कहलाएगा आपका, दिस इज द एक्सपांशन ऑफ द पॉलिनोमियल फंक्शन इन द पावर ऑफ x माइनस 2। आंसर में बेटा ये ध्यान रखना कि यहाँ पे कहीं पे भी हमको ये x माइनस 2 जो है ना, इनके ब्रैकेट सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि आप ब्रैकेट सॉल्व कर दोगे तो वापस इसमें एक्सपांशन दिखा देगा x की पावर में, और यहाँ पे आपको क्लियरली एक्सपांशन किसका दिख रहा है, x माइनस 2 की पावर का। यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे x माइनस 2 की पावर 2, यहाँ पे 3 एंड सो ऑन। तो ये टेलर्स थ्योरम से अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी फंक्शन को किसी एक पर्टिकुलर फैक्टर के लिए किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम एक्सपांशन निकाल सकते हैं, जो अपन मैक्लॉरिन्स में पॉसिबल नहीं था। मैक्लॉरिन्स में हमको कंडीशन थी कि हम जो भी एक्सपांशन निकालेंगे वहां पे पॉइंट ए हमेशा क्या लेंगे, 0 लेंगे, लेकिन यहाँ पे हम उस पॉइंट को चेंज भी कर सकते हैं। क्लियर यहाँ पे, ठीक है जी। किसी को भी कोई दिक्कत हो तो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकता है, कहीं भी कोई दिक्कत आ रही हो तो। क्वेश्चन ऑलरेडी आपके पास में सॉल्व है, कोई दिक्कत नहीं है ना। जो भी टर्म्स नहीं समझ में आई हो तो वो बता दें। क्लियर बेटा सभी को? सर समझ में, यस सर, पर दिख नहीं रहा है बोर्ड पे कुछ भी। कोई दिक्कत नहीं, आपके पास सोल्यूशन है बेटा, इसलिए मैंने आपको सुबह पहले ही भेज दिया था।
यस सर। 8 दिन पहले भी मैंने पीडीएफ भेजा था, है ना। कुछ लोगों ने उसको नोट किया भी है, क्योंकि कुछ हाँ लोगों सर। ने मेरे को उसकी नोट्स बना के मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड भी किए हैं, है ना। चलिए इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन देखिए। अभी अपन ने क्या देखा, एक पॉलिनोमियल का एक्सपांशन देखा। अब अपन देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को हम कैसे टेलर्स थ्योरम से एक्सपांशन कर सकते हैं, राइट। तो सेकंड क्वेश्चन देखें अपन। Now the second question is, find the expansion of the function fx is equals to 10x in the power of the function fx is equals to 10x in the power of x minus pi by 4। पूरा का पूरा क्वेश्चन वही है, कहीं पे भी कोई चेंज नहीं है, केवल a की वैल्यू बदल गई और फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन की जगह क्या हो गया, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। ठीक, स्टार्टिंग बिल्कुल सेम वैसा ही रहेगा जैसे अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन किया। सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा, हम टेलर्स थ्योरम के एक्चुअल स्टेटमेंट को लिखेंगे, देन उस एक्चुअल स्टेटमेंट को अपने क्वेश्चन की नीड के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेंगे, राइट। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे बाय टेलर्स थ्योरम, टेलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट लिखा, f of a plus h is equals to f of a plus h into f dash a, h square by factorial 2f double dash a, h cube by factorial 3f triple dash a and so on, right। अब हमने क्या किया, पहले तो हमारा a क्या है, what is a and what is h, इन दो को कंपेयर किया और इसमें सब्स्टिट्यूशन किया, राइट। तो in the given problem we want the expansion in the power of x minus pi by 4. It means h is x minus pi by 4. So we putting h is equals to x minus pi by 4. And what is a? So a is pi by 4. If we putting x minus pi by 4 is equals to 0, then we get a value x is pi by 4 and that is called a, right. So a is pi by 4 and h is x minus pi by 4. Put these two values in equation number 1. So the equation 1 becomes f of a is pi by 4, h is x minus pi by 4. So the pi by 4 are cancelled and we get function fx. So the fx is f of a is pi by 4, right, plus h के प्लेस पे x minus pi by 4 into f dash of pi by 4, then x minus pi by 4 whole square by factorial 2 f double dash pi by 4 plus up to dash 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 power 3 वाला भी अपन टर्म्स ले लेंगे and so on, right, and say this is the equation number 2, right। हर क्वेश्चन में फर्स्ट इक्वेशन टेलर्स थ्योरम आप लोगे, सेकंड इक्वेशन जो भी आप रिप्लेसमेंट करने के बाद जो बनती है वो, और इंपॉर्टेंट मेरी क्या है सेकंड इक्वेशन, वहीं से मेरे को ये समझ में आएगा कि अब मेरे को करना क्या है। देखिए इन इक्वेशन नंबर सेकंड x माइनस पाई बाय 4 की पावर में ऑलरेडी एक्सपांशन दिख रहा है, नीड मेरी क्या है, we want f of pi by 4, what is f of pi by 4, what is f dash pi by 4, f double dash pi by 4 and so on, right। That's why we differentiate successively the function fx and x replaced by pi by 4
in successive derivatives, right? Now let the given function fx is 10x, say equation number 3. Then differentiate successively equation 3 with respect to it. So we get f dash x. The f dash x is d by dx of 10x, that is sec square x, right? Then secondly we differentiate, so we get f double dash of x, sec square का डेरिवेटिव, पहले पावर डिफरेंशिएट होगी, so we get 2 sec x, and then sec x को डिफरेंशिएट किया तो sec x into 10x, or this is 2 into sec square x into 10x, right? इनको भी आप इक्वेशन नंबर डाल सकते हैं, से दिस इज इक्वेशन नंबर 4, दिस इज इक्वेशन नंबर 5. नेक्स्ट अपन ने डिफरेंशिएट किया f ट्रिपल डैश ऑफ x, तो यहाँ पे 2 आपका कांस्टेंट, यहाँ पे देखिए आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, sec स्क्वायर भी एक x का फंक्शन है और 10 भी x का फंक्शन है, तो अपन प्रोडक्ट रूल से उसको सॉल्व करेंगे. फर्स्ट मैंने sec स्क्वायर को कांस्टेंट किया, राइट, और 10 को डिफरेंशिएट किया तो क्या जाएगा sec स्क्वायर है, sec स्क्वायर ऑलरेडी था तो कितना हो गया sec टू दी पावर 4x. देन 10x को कांस्टेंट रखेंगे, sec स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो sec स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है 2 sec स्क्वायर x 10x. ये देखिए यहाँ पे किया था अपन ने sec स्क्वायर का डेरिवेटिव, अपन को क्या मिला था 2 sec स्क्वायर x 10x. एक 10x जो आप कांस्टेंट रख रहे थे तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा 2 sec स्क्वायर x into 10 स्क्वायर ऑफ x, राइट? ये आपका थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव आ गया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर दे दिया 6. नाउ वी पुटिंग x is equals to pi by 4 in equation number 3, 4, 5 and 6. जो अपना फंक्शन था और उसके सक्सेसिव डेरिवेटिव्स थे, उसमें अपन ने क्या किया x की जगह pi by 4 सब्स्टिट्यूट किया, राइट? तो सबसे पहले मेरे को क्या मिला f of pi by 4 की वैल्यू means 10 pi by 4. 10 pi by 4 means 1045. 1045 की वैल्यू मालूम है सभी को, that is 1, right? Next फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव f dash pi by 4 means sec square pi by 4. sec pi by 4 की वैल्यू होती है कितनी √2, राइट? और यहाँ क्योंकि उसका स्क्वायर √2 कितना हो जाएगा 2k. तो f dash pi by 2 आपका कितना आ गया 2k इक्वल. देन ट्रिपल डैश की डबल डैश f डबल डैश ऑफ pi by 4 मींस कितना था 2 into sec square pi by 4 into 10 pi by 4. ठीक, तो ये हो गया 2 into sec square pi by 4 कितना सॉल्व किया था अभी 2, 10 pi by 4 कितना सॉल्व किया था 1, टोटल रिजल्टेंट कितना हो गया 2 2 जा 4, राइट? देन थर्ड डेरिवेटिव f ट्रिपल डैश ऑफ pi by 4 मींस ये 2 आपका ब्रैकेट के बाहर कॉमन, sec टू दी पावर 4 pi by 4, 2 into sec square pi by 4, 10 square pi by 4. sec pi by 4 कितना √2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 4. यहाँ से sec square pi by 4 कितना आ जाता है 2 कितना हो गया 4 कितना हो गया 8 into 2 कितना आ जाएगा रिजल्टेंट 16.
ठीक है, तो थर्ड डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई आपकी 16। ठीक है, अब अपने पास में डेरिवेटिव्स भी अपन को मिल गए, ये वैल्यूज हमने कहा किया इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट किया, राइट। सो बाय इक्वेशन सेकंड putting these value in equation second, ठीक है, putting these value इन इक्वेशन सेकेंड। तो यहां ध्यान दें, इक्वेशन सेकेंड ये है, एफ एक्स की जगह क्या पुट कर दिया आपने 10x, एफ पाई बाय 4 की वैल्यू आपने सॉल्व करी थी 1, देन x माइनस पाई बाय 4, ठीक है, एफ डैश पाई बाय 4 की वैल्यू आपने सॉल्व की थी 2, तो मैंने यहाँ लिख दिया 2 इंटू एक्स माइनस पाई बाय 4, फिर प्लस x माइनस पाई बाय 4 का होल स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2 को सिंपल 2 भी लिख सकते हो आप, f डबल डैश पाई बाय 4 की वैल्यू आपने सॉल्व की थी 4, तो मैंने यहाँ लिख दिया इंटू 4, x माइनस पाई बाय 4 का होगा क्यूब अपॉन में फैक्टोरियल 3 जिसको अपन लिखते हैं 6 इंटू 16। यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये 2 से 4 कैंसिल होगा, 6 से 16 कैंसिल होगा, तो ऊपर बचेगा 8, नीचे बचेगा 3, तो दिस इज 8 बाय 3 x माइनस 5 बाय 4 का क्यूब, राइट। तो ये आपका 10x का एक्सपेंशन हो गया। आप नोट्स में देखेंगे तो वहां पे मैंने एक और क्वेश्चन लिखा है cos x, तो cos x का एक्सपेंशन x माइनस पाई बाय 4 के लिए आप खुद उसको सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है, कहीं भी कोई कंफ्यूजन होगा तो आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्लियर। चलिए ऐसा ही अपना और क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार रिपीट हुआ है एग्जाम में, तो आप अच्छे से करेंगे। और एक और क्वेश्चन दिया है आपको सॉल्व करने के लिए, फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ sin a इन द असेंडिंग पावर ऑफ x माइनस पाई बाय 2। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे बिल्कुल सेम ही सही है, 10 की जगह साइन फंक्शन के बन जाएगा सर। डेरिवेटिव सभी लोग निकाल सकते हो आराम से, कॉस फंक्शन के भी निकाल सकते हो, और ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल से अपन को वैल्यू लिखना तो सबको आती है, sin 30 cos 30 ये तो 90 सभी को मालूम है क्या क्या होती है इनकी वैल्यूज, है ना, तो अपन वो कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मैंने वो कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है, तो उनको अच्छे से आप कीजिए। अभी अपन एक और नया क्वेश्चन कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखें, जैसे ही अगर डिस्कनेक्ट होती है लाइन डबल से रिज्वाइन हो जाना, क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है 5 मिनट एक्स्ट्रा खिंच जाए, ठीक है। क्वेश्चन लिखें, प्रूफ दैट log sin x, prove that log sin x is equal to, prove that log sin x is equal to log sin 2 plus x minus 2 cot 2, then minus x minus 2 का होल स्क्वायर by factorial 2 into cosec square 2 plus 2 into x minus 2 का क्यूब by factorial 3 cosec square 2 into cot 2 into cot 2 and so on,
ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे अब आपको क्वेश्चन प्रूफ की फॉर्म में दे दिया है, तो यहाँ पे अब आपको ऑब्जर्व करना है कि ये प्रूफ में किसकी पावर में एक्सपांशन हो रहा है, ठीक है, किसकी पावर में एक्सपांशन हो रहा है, और x जो a है वो a क्या आ रहा है। तो देखिए बहुत आसान है एक्सपांशन अपन को चेक करना, पहले से ही अपन रफ कर देते हैं अननेसेसरी जो चीजें लिखी है। सबसे पहला काम क्या है, मेरे को पहले क्वेश्चन समझ लें कि हमको किसकी पावर में एक्सपांशन चाहिए, ठीक, उसके बाद फिर अपन अपनी एक्चुअल जो भी थ्योरम है उसमें रिप्लेसमेंट अपन लगा सके। तो पहला काम तो अपन ने एक्चुअल थ्योरम का स्टेटमेंट लिख लिया, बाय टेलर्स थ्योरम, ये स्टेटमेंट लिख देंगे। अब h क्या है कंपेयर कर लें। यहाँ पे अगर अपन ध्यान से देखें तो फर्स्ट टर्म में केवल क्या आ रहा है, log sin 2, सेकंड टर्म में x माइनस 2 आया, थर्ड टर्म में x माइनस 2 का स्क्वायर हो रहा है, फिर अगली टर्म में x माइनस 2 का क्यूब हो रहा है, बोटी क्लियर नहीं दिख रहा है। एक्सटेंड हो रही है x माइनस 2 की पावर एक्सटेंड। बेटा मैंने बोला ना कि आप बोर्ड पे ज्यादा ध्यान देने से अच्छा आपकी कॉपी पे ध्यान दें, जो आपने उतारा है नोट्स से, जो आपने लिखा है उस पे ध्यान दें, क्योंकि जो आपकी मेन प्रॉब्लम थी नेटवर्क इशू, उस नेटवर्क इशू को ही मैंने मिनिमाइज करने के लिए ये सब किया है। नहीं तो पढ़ाने के पहले मैं कभी किसी बच्चे को नोट्स नहीं देता हूं, है ना, मैंने आपको खाना पहले ही प्रोवाइड कर दिया है। अब अगर आप उसको ढंग से नहीं खा सकते तो बेटा ये आपकी प्रॉब्लम है, ये आपकी गलती है कि आप वो नोट्स उतार के नहीं बैठते हो। यहां सिर्फ आपको बोर्ड पे जो बताया जा रहा है, जो मैं बोल रहा हूं उसको आपको गेन करना है। आप अपने पेज में लिखी हुई टर्म्स को देखें, जो मैं बोल रहा हूं वो वहां पे लिखा है, वो चीज समझ पा रहे हो कि नहीं, नहीं समझ पा रहे हो तो वहां डाउट है, आप अपने आप को अनम्यूट करें, मैं जब आपको टाइम दे रहा हूं आप उसको मार्क कर लें, और जब मैं लास्ट में पूछता हूं किस स्टेप में प्रॉब्लम है तो आप अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करें। और अगर आप ये सोच के बैठोगे कि कल नेटवर्क सुधर जाएगा परसों, तो बेटा देखो ये टेक्निकल इशू है, इसमें ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना कॉलेज कुछ कर सकता।